श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 109वां सर्ग। नवाधिकशततमः सर्गः। श्री रामचंद्र जी के द्वारा जावाली के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत का स्थापन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जावाले स्तु वचा श्रुत्वा रामा सत्य पराक्रमा उवाच परया सूक्त्यां बुद्ध्या विप्रतिपन्नया। जाबाली का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत शुद्धोक्ति का आश्रय लेकर कहा, भवान में प्रिय कामार्थम वचनम यदि होक्तवान अकार्यं कार्य संकाशम पत्यम पत्य सन्निभम। हे विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य से देखने पर भी वास्तव में अपथ है। निर्मर्यादस्तु पुरुषा पापाचार समन्विता मानम न लभते सस्तु भिन्न चारित्र दर्शन। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। कुलीनम वावीर्यं पुरुषमानिनम चारित्रमेव व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम। आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में कौन वीर है और कौन व्यर्थी अपने को पुरुष मानता है, तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र। अनार्यस्त्वार्यं संस्थां शौचाधीनस्तथा शुचि लक्षणवद लक्षण्यो दुःशीलाशीलवानिवो। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार्य होगा। बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा। उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रसिद्ध होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा, तथा शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुतः वह दुशील ही होगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अधर्मं धर्म वेशेन यद्यहं लोक संकरम् अविपश्ये शुभम हित्वा क्रियां विधि विवर्जिताम्
कश्येत्यानः पुरुषा कार्याकारि विचक्षुणाम् बहुमन्येत मां लोके दुर्वृत्तम लोकदूषणम्। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है, किंतु वास्तव में अधर्म है। इससे संसार में बड़ संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर करेगा। उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी तथा लोग को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। कस्य यास्याम्यहं कृतं केन वा स्वर्गमाप्नुयाम् अनया वर्तमानोऽहं वृत्त्या हीन प्रतिज्ञा। जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्ग लोक प्राप्त करूंगा तथा अपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में किसी का कुछ भी नहीं हूं। काम वृत्तो अन्वयम लोकान कृष्णा समुपवर्तते यद वृत्ताश शन्ति राजा नस्तन वृत्ता शन्ति ही प्रजा। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी हूँगा, फिर यह सारा लोग स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं के जैसा आचरण होते हैं, राजाओं के जैसे आचरण होते हैं, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। सत्यमेवान संसम चारादिवृत्तं सनातनम् तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोका प्रतिष्ठिता। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है। सनातन आचार है, अतः राज्य सत्य स्वरूप है। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऋचैश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मे निरे। सत्यवादी ही लोके अस्मिन् परम गच्छति चाक्षयम्। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। उद्विजन्ते यथा सर्पान् रागनित्रुवादिना धर्मान् सत्य परे परो लोके मूलम सर्वस्य चोच्यते। झूठ बोलने वाले मनुष्य सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्मा सदाश्रितः। सत्यमूलानि सर्वाणि सत्या नास्ति परम पदम। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर धर्म
की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दत्तम इष्टम हुतम च तप्तानि चातपांसि च वेदा सत्प्रतिष्ठान तिस्मान सत्योपरो भवेत्। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सबका आधार सत्य है। इसलिए सबको सत्य परायण होना चाहिए। एका पालयते लोक में का पालयते कुलम मज्जत्य कोई निरय एका स्वर्गे महीयते। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है और एक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। सो अहम पितुर्देशम तू किमर्थम नानुपाले सत्य प्रतिष्ठित्वा सत्यम सत्येन समीकृतम। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूं। न्योलोभान मोहानवाना चाज्ञानां त्वमु अन्वितां सेतुं सत्यस्य वेतस्यामि गुरो सत्य प्रतिश्रवः। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ मोह अथवा ज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूंगा। असत्य संधस्या सतश्चलस्या स्थिर चेतसाम नयो देवा ना पितरा प्रतिच्छन्तीत ना सुतम। हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, वह चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हव्य कव्य को देवता और पितर भी नहीं स्वीकार करते हैं। प्रत्यगात्मिमं धर्मं सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवं वारा सत्पुरुषैश्चीर्ण तदर्थं भिन्नद्यते। मैं इस सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में से समझता हूँ। सत्पुरुषों ने जटा वल्कल आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है। इसलिए मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। छात्रम धर्म महाम त्यक्षे ह्यधर्मं धर्म संहितम शूद्रेण संसर्लुब्धेषु शवितम पाप कर्म भी। जो धर्मयुक्त प्रतीत होता है वो हो रहा है, किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच क्रूर लोभी और पापाचारी पुरुषों ने सेवन किया। ऐसे छात्र धर्म का पिता की आज्ञा भंग करके राज्य ग्रहण करने का मैं अवश्य त्याग करूंगा, क्योंकि वह न्याय युक्त नहीं है। कायेन कुरुते पापम मनसा संप्रधारिततु आनतं जिह्वायां त्रिविधं कर्मपातकम्। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से उस अनृत कर्म पाप को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है। तत्पश्चात औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है।
भूमि कीर्त्य सौलक्ष्मी पुरुषं प्रार्थयन्ति ही सत्यम समनुर्वर्तन्ते सत्यमेव भजेत तथा। पृथ्वी कीर्ति यश और लक्ष्मी ये सब की सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती हैं और श्रेष्ठ पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। श्रेष्ठं ह्यनादिमेव श्यान्यनुभवान् वधार्यमं माम् आयुक्ति कर्वाक्य हृदम भद्रम कुरुस्वहा। आपने उचित सिद्ध करके तर्क पूर्ण वचनों के द्वारा मुझसे जो यह कहा है कि राज्य ग्रहण करने में ही कल्याण है, अतः इसे अवश्य स्वीकार करो। आपका यह आदेश प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं, क्योंकि इसे स्वीकार करने से सत्य और न्याय का उल्लंघन होता है। कथम ह्याहम प्रतिज्ञाय वनवास्मिमं गुरो वर्तस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरुर्वचा। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मानूं? स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरु सन्निधौ प्रहस्त मानसा देवी कैकेयी चावंतदा। गुरु के समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। उस समय जबकि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा था। वनवासं वसन्यो सुचिर्नियत भोजना मूल पुष्प फले पुण्य पितृन देवाय तर्पयन्। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र हो नियमित भोजन करूंगा और पवित्र फल मूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। संतुष्ट पंचवर्गो अहम लोकायात्रां प्रवाहे आकुहान श्रद्धान शन कार्याकारी विचक्षणा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल मूल आदि से पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धा पूर्वक लोक यात्रा पिता की आज्ञा के पालन रूप व्यवहार का निर्वाह करूंगा। कर्म भूमि माम प्राप्त कर्तव्यम कर्म यक्षुभम अग्निर्वायुष्य सोमस्य कर्मणाम फल भागिनः। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि वायु और सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों के भागी हुए। शतं क्रांतूनामहत्यं देवरात्रि दिवं गता तापंशु ग्राणी चास्थाय दिवं प्राप्ता महर्षिया। देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त किया है। आमृष्यमाणा पुनरुग्रतेजाम निशम्य तन्नास्तिक वाक्य हेतु।
अथाब्रवीतं नृप्तेस्तनुजौ विगर्हमाणो वचनानि सत्तस्याः। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जावाली के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उस वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्यम चा धर्मम चा पराक्रमम चा भूतानुकंप्याम भूतानुकंपाम प्रियवारितां चा द्विजाति देवातिथि पूजनम चा पंथान महा स्त्री दिव्यस्य संतः। सत्य धर्म पराक्रम समस्त प्राणियों पर दया सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्ग लोक का मार्ग बताया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेनेओमाख्यायि यथा वदर्थु मेकोदयं सम्प्रतिपद्य विप्राम् धर्मं चरन्ता सकलं यथावतु काञ्चन्ति लोकान् गमं प्रमत्ता। सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुंचे हुए सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। निंदाम्यहं कर्म कृतं पितुस्तदा यस्त्वां गणान् विसमस्त बुद्धिं बुद्ध्यान् एवं वं विद्याचरन्तं सुनास्तिकं धर्मपथादुपेतं। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याचक बना लिया, उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। यथा ही चोरासा तथा ही बुद्धो बुद्धं तथागतं नास्ति मत्प्रबुद्धिः तस्माद्दिया शक्यतमा प्रजानां सा नास्तिकेन विमुखो बुद्धः स्यात्। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है तथा गत नास्तिक विशेष और नास्तिक चरवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा इस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, इसलिए राजा द्वारा नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के वाहन हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप तक न करे, उससे वार्तालाप तक न करे। त्वत्तो जना पूर्वतरे द्विजाश्च शुभानि कर्माणि बहूनि च प्रहं चित्वा सदेवं च परं च लोकं तस्माद् द्विजा स्वस्ति कृतं हुतं च।
आपके पिता पहले श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने यह लोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण है वे वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वस्थ अहिंसा और सत्य आदि कृत तप दान और परोपकार आदि तथा हुत यज्ञ आदि कर्मों का संपादन करते हैं। धर्मे रता सत्पुरुष समिता तेजस्विनो दान गुण प्रधान अहिंसका बीतम लास्य लोके अहिंसा बीतमलास्य लोके भवन्ति पूज्या मुनिया प्रधाना। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न है, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मल संसर्ग से रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। इति ब्रुवन्तं वचनं सरोषं रामं महात्मान् मदीन् सत्त्वं वानपत्यं मुनिरास्तिकं च सत्यं वचा सानुनयं च विप्राः। महात्मा श्री राम से स्वभाव से ही दैन्य भाव से रहते। उन्होंने जब रोष पूर्व बात कही, तब ब्राह्मण जावाली ने विनय पूर्वक यह आस्तिकता पूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा। नास्तिका नाम वचनम ब्रवीम्यहम् नास्तिको अहम न चानास्ति किंचन समीक्ष कालम पुनरास्तिको अभवम् भवे काले पुनरेव नास्तिकाम। हे रघुनंदन, ना तो मैं नास्तिक हूँ और ना नास्तिकों की बात ही करता हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया हूँ और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ, नास्तिकों की सी बातें कर सकता हूँ। साचापि कालो अयम् उपागता शनैर्यथा मया नास्तिकवाङ्मुदीरिताम् निवर्तनार्थं तव राम कारणं प्रसादनार्थं च मये तदीरितम्। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों की सी बातें कह डाली। श्री राम, मैंने जो यह बात कही इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लूं। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे नवाधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 109वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम